आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रांजिस्टर बाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर हो वो एक्टिव रीजन के मिडिल में ऑपरेट करे और हमें लीनियर बिहेवियर प्रदान करे। पर ऐसे कई सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण ये जो हमको ऑपरेटिंग रीजन के बीच में जो हमारा जो क्यू पॉइंट है या क्यू रीजन है वो क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है या अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको परिवर्तित कर देता है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। वो होता है, पहला जो होता है इफेक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। क्या हो ट्रांजिस्टर पैरामीटर? अल्फा और बीटा। और दूसरा जो रहता है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो है इफेक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है, इसकी एंटोनिक प्रॉपर्टी रहती है उस मटेरियल की, और जब कभी भी हम कोई सिमिलर चीज डिजाइन करते हैं तो वो हमेशा उसका अल्फा और बीटा एक जैसा नहीं रहेगा। अगर हम कोई चीज सेम पावर, सेम वोल्टेज या सेम रेटिंग का बनाएंगे तब भी उसका अल्फा और बीटा कभी मैच नहीं करेगा, भले उसमें स्लाइटली डिफरेंस हो। अब बात करते हैं कि अब अल्फा बीटा कैसे इफेक्ट करता है हमारे क्यू पॉइंट के ऑपरेशन पर। जब कभी भी हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं खराब हो जाने पर कुछ ऐसे, तो क्या होता है कि इस जो हम पहले लगाए थे, जो पहले ट्रांजिस्टर लगाए थे जिसको हम चेंज किए, और जो नया ट्रांजिस्टर लगाए जिसको हम नया लगा रहे हैं अपने सर्किट में, उसका बीटा का वैल्यू हमेशा अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा, भले ही वो सेम रेटिंग के हो। और अल्फा जो होता है, अल्फा के अगर अल्फा की वैल्यू हल्की सी भी बदलती है, अगर किसी भी कारण से अल्फा की वैल्यू चेंज होती है तो हमारी बीटा की वैल्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। मतलब अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा की वैल्यू अगर पॉइंट में 0.01 में, मतलब पॉइंट के बाद भी अगर चेंज होता है तो वो बीटा की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर पाता है। इसका एग्जांपल हम इस टेबल में देख पा रहे हैं। ये अल्फा की वैल्यू है और बीटा जो होता है, बीटा जो होता है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा होता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर अल्फा की वैल्यू हमारी 0.99 है तब हमारी बीटा की वैल्यू 99 होगी, याद रखेंगे। पर अगर स्लाइटली चेंज, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.98 हुई, मतलब 0.01 का बस अंतर हुआ, काफी स्लाइटली, मतलब बहुत ही कम अंतर है, बहुत कम चेंजेस हुआ, वहां पर हमारी बीटा की वैल्यू 49 हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आधी हो जाएगी हमारी बीटा की वैल्यू। मतलब अगर अल्फा की वैल्यू में अगर थोड़ी सी भी चेंज हुई तो हमारी बीटा की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, और हमको जो चाहिए था क्यू पॉइंट मिडिल में वो हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम लोग कंडीशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कई बार इसके अल्फा और बीटा को कंपनसेट करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं, ताकि हम अल्फा और बीटा जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स हैं उनको ड्रॉबैक को, उनकी जो हानियां हैं उसको ओवरकम कर सकें। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा जो पैरामीटर्स है, जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट करने का, वो है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ जो टेम्परेचर जो रहता है, जैसा कि हम पहले जानते हैं कि रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट, जिसको हम लोग ICBO से जानते हैं, याद रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म भी कई बार क्या होता है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका शॉर्ट फॉर्म देता है और इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है। तो ICBO का फुल फॉर्म होता है रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट। ICBO क्या होता है, डबल हो जाता है, मतलब रिवर्स का जो करंट होता है, हम क्या चाहते हैं हमारा जो ट्रांजिस्टर हो वो फॉरवर्ड बायस में काम करे। पर जब अगर हमारा टेम्परेचर राइज जो हो जाए 10 डिग्री हो जाए सेल्सियस, अगर टेम्परेचर हमारा
10 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए तो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है ICBO वो डबल हो जाएगा। मान लीजिए जब हम फॉरवर्ड बायस में काम करवा रहे हैं और हमारा जो टेम्परेचर है उस समय 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा रिवर्स जो करंट आ रहा है ICBO एक पर्टिकुलर वैल्यू x आ रहा है। पर जब हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो हमारा जो डबल हो जाएगा, जो सैचुरेशन करंट पहले x था वो 2x हो जाएगा। मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO जो होगा वो डबल हो जाएगा जैसे हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इस बढ़ने के कारण से क्या होगा, हमारा जो सैचुरेशन करंट होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सैचुरेशन करंट हमारा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डबल पर होते जा रहा है। तो हमारा जो इस कारण से क्या होगा, हमारा कलेक्टर करंट जो IC होता है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। और इस इंक्रीज की वजह से क्या होगा, हमारा जो सैचुरेशन कलेक्टर करंट है वो हमारा ज़्यादा होने लगेगा और हमारा डिवाइस फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में काम करने लगेगा और कहीं ना कहीं उसमें ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जो इसमें क्या होता है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दो ग्राफ है। जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो हमारा जो ग्राफ बनेगा VI ग्राफ जो होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारा वोल्टेज रहेगा, VCE जो वोल्ट में रहेगा और IC जो मिली एम्पियर में रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमको एक लीनियर मिलेगा लोड, पर हमारा जो Q पॉइंट रहेगा वो मिडिल में रहेगा जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब। अब जब हमारा टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राफ तो हमको मिलेगा लीनियर में जो लोड मिलेगा, पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट रहेगा वो हमारा कहीं ना कहीं मिडिल रीजन ना मिलके हमारा पीक वैल्यू के नियर अबाउट मिलेगा। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो पीक वैल्यू के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हमारा जो चाहिए था हमको ये Q पॉइंट मिडिल में, वो हमको मिडिल में नहीं मिलेगा और हमको प्रॉपर लीनियर बिहेवियर नहीं मिलेगा और हमारा डिवाइस कहीं ना कहीं फेल्यूर हो जाएगा। ये कब होगा, जब टेम्परेचर हमारा 75 डिग्री सेल्सियस होगा। हमेशा याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर कार्य करते हैं, कुछ स्पेशल सेमीकंडक्टर छोड़ के बाकी जो भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रहते हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर कार्य करते हैं। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस किस टेम्परेचर पर काम करते हैं, तो वो होता है रूम टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू जो होती है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके हमारा 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 भी होता है, कई जगह 28 भी लिखा जाता है। तो आपको हमेशा अगर 25 दिया है तो आपको 25 पर टिक करना है, अगर 25 नहीं दिया 28 दिया है तो 28 पर आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करना है। ये 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा रूम टेम्परेचर रहता है। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।